गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बेटा हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका यदि मीनिंग हिंदी में यदि समझ जाओ तो उस चैप्टर का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी में यदि मीनिंग देखोगे तो हिंदी में मीनिंग जो होता है इसका त्रिकोण मिति होता है। ठीक है ना, एक बार और सुन लो, हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? त्रिकोण मिति। देखो त्रि का मतलब 3 हो गया, ठीक है ना, कोण का मतलब एंगल हो गया, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट करना। ठीक है ना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग जो होता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों को मेजरमेंट करना। ठीक है, आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आ गया समझ में। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में अब स्टडी क्या करोगे, ये देखो सबसे पहले देखो 10th क्लास के लेवल का मतलब स्टडी करोगे। तो 10th क्लास में क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्री में कि जो राइट ट्रायंगल जो होता है, सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, कौन से ट्रायंगल के बारे में स्टडी करोगे? राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल के बारे में कैसे स्टडी करोगे? देखो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मैं एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, राइट ट्रायंगल का मतलब कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो देखो ये मेरे ख्याल से 4th या 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और जो बाकी जो 2 एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो देखो जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल का जो अपोजिट जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है ना, देखो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं बोलूँगा इसमें कि इसमें बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो 99% बच्चे क्या बोलते हैं 10th क्लास के कि देखो ये जो नीचे साइड जो ए बी होता है ना, इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है कौन कौन से साइडों के बीच में बन रहा है? ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी में देखो किसी को भी बेस ले सकते हो और जो बचेगा उसको परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको बेस लेते हैं। यदि मैं चाहूँ यहाँ पे तो बी सी को भी बेस ले सकता हूँ, और बी सी को यदि बेस लूँगा तो ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लेकिन ये जो दोनों जो है ये फिक्स नहीं है कि किसको मतलब परपेंडिकुलर बोलोगे और किसको बेस मतलब लोगे। मतलब किसी को भी बेस ले सकते हो, मतलब इसको यदि बेस लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यदि इसको बेस लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को कुछ भी पहले मान सकते हो। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या करोगे यहाँ पे देखो स्टडी क्या करोगे। राइट ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टडी क्या करना है, इस राइट ट्रायंगल में स्टडी क्या करोगे कि जब इसके जो एक्यूट एंगल है, देखो राइट ट्रायंगल में इसको तो बिल्कुल फिक्स कर दोगे, इसको तो चेंज कर नहीं सकते हो। चेंज किसको करोगे? एंगल ए को या एंगल सी को, दोनों में से किसी एक एंगल को ही चेंज करोगे। दोनों में से किसी एक एंगल को ही चेंज करोगे। अब बोलोगे सर एक ही को क्यों चेंज करोगे, दोनों को क्यों नहीं चेंज करोगे? तो मैं ये बोल रहा हूँ आप एक को चेंज करोगे तो ये दूसरा तो ऑटोमेटिक चेंज होगा ना, दोनों को एक साथ चेंज करने की क्या ज़रूरत है? आप यदि एंगल ए को मान के चलो कि आप 30 डिग्री का करोगे तो एंगल सी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या अलग से? नहीं होगा। यदि आप इसको 20 डिग्री करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। या इसको चेंज कर लो, इसको यदि चेंज करके देख लो ये कितना हो जाता है। इसको मान के चलो यदि 80 डिग्री करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। मतलब चेंज होगा इन दोनों में ही होगा ना, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि जो भी इस चैप्टर में स्टडी करोगे, कौन से चैप्टर के बारे में कौन से ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हो? राइट ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हो। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल। अब देखो अभी मैं डिस्कस किसके ऊपर कर रहा था कि कई बच्चे क्या करते हैं कि राइट ट्रायंगल में यदि मैं पूछूं कि इसकी हाइपोटेनियस कौन है तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड देखो हाइपोटेनियस हो जाएगा। और बेस की बात करूं तो बेस किसको लेते हैं? बेस देखो ये नीचे वाले को बेस ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर लेते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ
मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी बेस ले सकते हो, BC को बेस ले सकते हो और इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो। लेकिन देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज़ देखना है। देखो अभी मैंने ये बताया कि ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने ये बोला कि इन दोनों एक्यूट एंगलों में से किसी एक एंगल को देखो चेंज करो, और किसी एक एंगल को जब चेंज करोगे तो दूसरा जो एक्यूट एंगल है उसमें ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसमें देखो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि एक्यूट एंगल में चेंज करके उनके जो साइड जो है, साइडों में क्या चेंजेस हो रहा है ये स्टडी करना है। उनके साइड मतलब देखो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो इनके साइडों का रेशियो निकाल के हम लोग स्टडी करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो जैसे मान के चलो कि एंगल ए है, एंगल ए में जैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। एंगल ए, देखो एंगल को क्या करोगे, एंगल ए भी लिख सकते हो या सिंपल सा, नहीं तो देखो एंगल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से जीरो बनाओ और इस तरह से एक लाइन देखो ड्रॉ कर दो, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं थीटा। या एंगल को कभी कभी देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जीरो बना के और बिल्कुल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो जो बिल्कुल क्रॉस करे, मतलब इस मतलब जीरो को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए। तो इस सिंबल को क्या बोलोगे, फाई। फाई का मतलब जैसे बोलते हो ना वाईफाई, तो वाईफाई में से वाई को हटा दो और फाई को ले लो, तो ये फाई है। इस सिंबल को क्या बोलोगे, फाई बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे। तो अधिकतर जगह क्या करोगे कि एंगल को जो रिप्रेजेंट करोगे या तो थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं तो फाई से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रिग्नोमेट्री में मतलब करना क्या है। जो स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज जो है, उस एक्सरसाइज में क्या करोगे, या बिल्कुल शुरू में भी जब पढ़ोगे ना ट्रिग्नोमेट्री को, तो क्या पढ़ना वो चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, अभी मैंने ये बताया कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। अब बाकी इन दोनों साइडों में से किसी को भी बेस ले सकते हो और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, लेकिन, ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने बताया कि इन दोनों एंगलों में से किसी एक एंगल को चेंज करके और उनके साइडों का रेशियो निकाल के देखते हैं कि उनमें क्या चेंजेस हो रहा है या उनका रेशियो क्या आ रहा है। सबसे पहले एक्यूट एंगल में से जैसे मान के चलो कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में स्टडी करूँगा, मतलब इस एंगल को चेंज करूँगा, ठीक है ना। इस एंगल को मान के चलो मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं स्टडी करूँगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो इनके साइडों में क्या मतलब चेंजेस हो रहा है, इस एंगल में चेंज करने से इनके साइडों के रेशियो में क्या चेंज हो रहा है ये स्टडी करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एंगल लिया, इस एंगल को मतलब चेंज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा ना, अब यही परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर यही होगा, BC यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। यदि मान के चलो कि मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में स्टडी करने जा रहा हूँ, यदि एंगल C में यदि चेंजेस कर रहा हूँ और उनके साइडों के रेशियो का मतलब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये एंगल C का अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ध्यान देना, ठीक है ना, जिस एंगल में चेंजेस करोगे उसका अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो बचेगा वो ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान दो कि देखो स्टडी क्या करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। देखो स्टडी यही करना है कि यदि राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल को अलग अलग लो, जैसे ये जो थीटा ना, थीटा का वैल्यू जैसे 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, लेकिन देखो अब 10th क्लास में क्या करेंगे ना, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं, स्पेशल कुछ एंगल लेंगे। जैसे मान के चलो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको लेके मतलब स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो स्टडी क्या करना है, जैसे इस एंगल की बात करो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब स्टडी क्या करना है, अब सबसे पहले तो ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस जब इनका रेशियो जब निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा, देखो रेशियो ये आएगा, एक तो आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है ना रेशियो। और क्या रेशियो निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। अब देखो क्या निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो बेस बाई हाइपोटेनियस कर सकते हो, और इसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनियस बाई बेस हो गया। अब इसके बाद और रेशियो निकाल सकते हो,
और रेशियो क्या निकलेगा सोचो, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसके बाद क्या निकलेगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब इसका रिवर्स कर दो, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों को लेकर मैंने देखो ये रेशियो बनाया हूँ, यहाँ पे 6 रेशियो आया है, ठीक है ना। देखो कितने रेशियो मतलब आए यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, फिर उसको मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल निकाल लिया। फिर देखो बेस बाई हाइपोटेनियस, फिर इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया। फिर मैंने लिया परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लिया बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसके अलावा 7th वाला और कोई रेशियो नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि मान के चलो 3 नंबरों को लेकर यदि रेशियो अलग अलग निकालोगे तो टोटल कितना आएगा, इसमें 6 रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखो रेशियो आता कितना है, रेशियो जो है ना इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना, इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो कि इस एंगल को मैं थीटा की वैल्यू जैसे मान के चलो यहाँ पे 30 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा की वैल्यू कितना ले लिया, 30 डिग्री ले लिया। आप लोग चाहो तो बिल्कुल घर में इसका मतलब इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो लॉकडाउन में सब लोग घर में हो और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होमवर्क है तो होमवर्क की वजह से मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं इसमें ये बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये जो राइट ट्रायंगल जो मैं बनाया हूँ, आप लोग क्या करो कि राइट ट्रायंगल को घर पे बनाओ आप, ठीक है। बस आप कोई भी राइट ट्रायंगल बनाओ, ठीक है ना। आपको कितनी साइड लेना है, आपको क्या लेना है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, आप राइट ट्रायंगल बनाओ। बस मेरे तरफ से आप एक काम करना कि उसमें से एक जो एक्यूट एंगल है ना उसको 30 डिग्री का ले लेना, बस मेरे तरफ से 30 डिग्री का ले लेना, ठीक है। क्या लोगे आप, कोई भी राइट ट्रायंगल बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी राइट ट्रायंगल बनाओ, बस मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें से एक एंगल को आप 30 डिग्री का ले लेना। साइडों की लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, 10 किलोमीटर ले लो, जो इच्छा वो ले लो। लेकिन उस केस में जब रेशियो जब निकालोगे, रेशियो जब कभी भी निकालोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का जब रेशियो निकालोगे, ठीक है ना, तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1/2 ही आएगा रेशियो। जैसे मान के चलो कि परपेंडिकुलर आपका मान के चलो कि परपेंडिकुलर जो है आपका 40 हो गया तो हाइपोटेनियस 80 हो जाएगा। अब रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, अब कोई भी ट्रायंगल बना के मतलब एक्सपेरिमेंट कर लो, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको देखो मेजरमेंट करके कितना आ रहा है रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसका रेशियो हमेशा 1/2 ही आएगा, 1/2 के अलावा और कुछ रेशियो नहीं आएगा, ठीक है। आप इस एक्टिविटी को आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे जैसे मैंने 30 डिग्री जैसे बोला, 0 डिग्री का एक बार आप बना के देख लेना। 0 डिग्री तो देखो नहीं होता है, क्योंकि 0 डिग्री मान के चलो एंगल कर दोगे तो फिर वो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब मान के चलो 0 होता है, उसको मैं अलग से मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं। आप ऐसा करो कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ये 3 एंगल मतलब यहाँ पे लेके और मतलब ट्रायंगल बनाओ, और उसके बाद P/H, और ये जितने भी रेशियो जो मैं बताऊँ ना, ये रेशियो को मतलब निकाल के आप देख लेना कि रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि P/H जो आएगा हमेशा 1/2 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या बता रहा हूँ, जैसे जब कभी भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का जब रेशियो निकालोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का, तो इस रेशियो को रिप्रेजेंट किससे करोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस जो आ रहा है, तो इस रेशियो को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे नहीं करोगे, तो रिप्रेजेंट किससे करोगे, देखो इसको रिप्रेजेंट करोगे साइन SIN थीटा, ठीक है ना। इसको साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल का वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, 60 ले लो, कुछ भी मतलब यहाँ पे एंगल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये जो रेशियो आएगा, रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर देखो H/P यानी कि P/H का मतलब रेसिप्रोकल ले लिए, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा से, ठीक है ना, कोसेक थीटा से। इसके बाद देखो बेस बाई हाइपोटेनियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं
कॉस थीटा से, ठीक है ना, कॉस थीटा, और इसी का ये रेसिप्रोकल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेक थीटा से, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको मतलब रीड करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे टेन, TAN, टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है, ये है कॉट थीटा, ठीक है ना, ये कॉट थीटा हो गया। ये देखो एक्चुअल मैंने ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है ना। इसका जो नाम जो होता है ना, इसका पूरा नाम देखोगे ना तो साइन होता है, ये कोसेक नहीं कोसिकेंट होता है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो इतना याद कर लो कि ये रेशियो को मतलब इसी नाम से मतलब याद करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये साइन थीटा, थीटा बोलोगे इसको, ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल से क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और उसी का देखो ये रेसिप्रोकल है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा। मतलब ये जो दोनों जो है, मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो किसी नंबर का उसी नंबर के रेसिप्रोकल के साथ यदि प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। यदि मान के चलो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा यदि पूछूं कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बिल्कुल झट से बोलोगे 1/5। तो 5 का 1/5 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, कि नहीं आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी देखो, यदि मैं ये बोल रहा हूँ ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब कि दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट निकालूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा लेते हैं फॉर्मूला, देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है ना, ये कितना आएगा, देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, P/H हो गया, और कॉसेक थीटा का कितना हो गया, H/P हो गया। अब देखो H से H कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। यानी कि देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा कितना आ गया, देखो 1 आ गया, ठीक है ना। साइन थीटा कॉसेक थीटा कितना आ गया, देखो मैंने बताया ना कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो ये 1 ला के दिखा दिया मैंने। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉसेक थीटा का हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, देखो आंसर आ गया 1। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और निकाल सकते हो, 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। 2 फॉर्मूले और क्या बना सकते हो, यहाँ पे देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल से ये कॉसेक थीटा, इसको 1 के नीचे मिला के लिख दो, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और फिर या कॉसेक थीटा इक्वल टू से ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू से 1/sin थीटा। देखो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला में क्या करोगे कि ये जो टोटल जो फॉर्मूला जो बताया हूँ यहाँ पे, ये रेशियो वाले देखो 6 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले ये हो गए। और मैंने बताया कि देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली क्या होगा कि ये जो कॉस थीटा है और सेक थीटा, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो इनका भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका भी निकाल लेना, जिस तरह से इसका निकाले हैं उसी तरह से टेन थीटा का और कॉट थीटा का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। और रेसिप्रोकल 2 नंबर जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको तो और मतलब याद कर लो, इसको और अच्छे से मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले इतना याद कर लो। अब देखो इसी चीज़ को यहाँ पे पहले से मैं नोट करके रखा हूँ, इसको देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ देखो मैं नोट करके रखा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है यहाँ पे, जो अभी मैंने बताया ना यहाँ पीछे में, देखो साइन थीटा इक्वल से क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। देखो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाया हूँ, इस फिगर में देखो ट्रायंगल लिया हूँ ABC लिया हूँ, और थीटा देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, तो इसका अपोजिट साइड AB जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये होगा बेस BC, और AC जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखो ये साइन थीटा, एक्चुअल में देखो ये साइन थीटा को पढ़ते क्या है, देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के बताया हूँ, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब इसको रीड करते हैं ये साइन थीटा को, ठीक है ना।
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब देखो ये है कोसाइन। कोसाइन का मतलब देखो मतलब कोसाइन जो है ना ये इतना मतलब लंबा लिखने की जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ ये कोसाइन को मतलब शॉर्ट फॉर्म में देखो सिर्फ इतना लिखो कॉस थीटा, अभी पीछे में लिख के बताया हूँ कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल से होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस तरह से टेंजेंट इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसको क्या लिखोगे शॉर्ट में टेन थीटा, मतलब फॉर्मूला सिर्फ इतना याद रखना है टेन थीटा इक्वल से परपेंडिकुलर बाई बेस, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ो कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे देखो सीकेंट, सीकेंट है सीकेंट, शॉर्ट में देखो यहाँ पे सेक थीटा ही पढ़ोगे। ये है कोटेंजेंट, देखो इसको और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये कोटेंजेंट जहाँ जहाँ सी वो लगा हुआ ना, इसको देखो और भी पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं। लेकिन अभी तो देखो ये कोटेंजेंट ही समझो इसको, आगे वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। तो कोटेंजेंट को देखो शॉर्टकट में क्या लिखोगे कॉट थीटा लिखोगे। और उसके बाद देखो अभी पीछे मतलब मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। फिर साइन थीटा इक्वल से 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल से 1 बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे जब देखोगे और मैंने ये बताया देखो कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनका भी प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 हो गया। फिर कॉस थीटा इक्वल से 1 बाई सेक थीटा इक्वल से 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो। फिर देखो टेन और कॉट ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी देखो प्रोडक्ट 1 होगा। फिर टेन थीटा इक्वल से 1 बाई कॉट थीटा, इसी फॉर्मूले से निकाल लो। टेन थीटा इक्वल से कॉट को 1 के नीचे में लिख दो तो ये फॉर्मूला बन गया। कॉट थीटा इक्वल से 1 बाई टेन थीटा, ये फॉर्मूला याद कर लो। और इसके अलावा देखो 2 फॉर्मूले और देख लो यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल से साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। आप जैसे इसको प्रूव करना चाहोगे तो प्रूव कैसे करोगे, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यदि साइन थीटा की बात करोगे तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस बचेगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है। उसी तरह से कॉट थीटा के फॉर्मूले को भी इस तरह से लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूले को क्या जब कोई क्वेश्चन जब करोगे ना तो कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ जाएगा कि टेन थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, या कहीं साइन और कॉस दिया तो उसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इतना फार्मूला तो ये ज़रूरी है, इतने फार्मूले को तो बहुत अच्छे से याद कर लो। इसी फार्मूले के बेस पे मतलब अधिकतर क्वेश्चन को करोगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, दो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे क्वेश्चन को, सबसे पहले जैसे मान के चलो कि इसमें दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल से 8 बाई 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल से 8 बाई 17 दिया हुआ है। टू फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यदि बात करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में से देखो एक तो दिया हुआ है, ठीक है ना, एक दिया हुआ है। और कितने को फाइंड करना पड़ेगा, फिर 5 को करना पड़ेगा। 5 को क्या 4 को ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो कॉस थीटा 8 बाई 17 दिया हुआ है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा भी तो निकल जाएगा 17 बाई 8, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मान के चलो कभी भी जैसे कॉस थीटा दिया रहेगा या और भी कुछ जैसे दिया है, जैसे साइन थीटा दे दिया या टेन थीटा दे दिया, कोई एक जैसे दे दिया और बोलेगा कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करो। तो रेशियो को देखो फाइंड करने के लिए मतलब चाहिए क्या, पहले ये तो सोचो। रेशियो को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, ये 3 ही चाहिए ना। 3 के अलावा और कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करो कि जब मान के चलो कि तीनों में से यदि 2 दिया है और थर्ड यदि नहीं दिया तो थर्ड को कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बस सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जो 4th और 5th क्लास में जो अप्लाई करते थे वही करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा इक्वल से 8 बाई 17 दिया हुआ है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस कितना हो गया 8 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 17, ठीक है ना। अभी मैं गलत सॉल्यूशन बता रहा हूँ लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा और आरडी में भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके दिया हुआ है,
ठीक है ना, लेकिन ये मेथड जो 100% सही नहीं है। ठीक है, देखो बोर्ड एग्ज़ाम में 99% मतलब टीचर जो भी कॉपी चेक करेंगे बिल्कुल पूरा नंबर दे देंगे, लेकिन 1% जो बच जाएंगे टीचर वो नंबर देंगे कि नहीं देंगे ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अभी ये मान के चलो कि गलत मेथड है, फिर भी इसको देखो, बेस हो गया 8, हाइपोटेनस हो गया 17। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से जब राइट ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो उससे क्या मिल जाएगा, देखो परपेंडिकुलर निकाल लोगे, और परपेंडिकुलर निकालने के बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लोगे यहाँ पे। ठीक है ना, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा। देखो ये पूरा निकाल लिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर गलत क्या है, आंसर तो बिल्कुल आ रहा ना, तो गलत क्या है। देखो गलत क्या मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं बता रहा था कि अभी जो क्वेश्चन जो सॉल्व जो किए वो गलत क्यों है। जैसे देखो साइन थीटा इक्वल जैसे 1/2 दिया हुआ है, तो देखो रेशियो का फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा इक्वल से कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जब इससे कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर इक्वल टू से 1 और हाइपोटेनस इक्वल टू से 2 होगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इस तरह से कंपेयर करके वैल्यू नहीं लिख सकते हो। देखो कैसे नहीं लिख सकते हो, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि परपेंडिकुलर जैसे मान के चलो कि 20 है और हाइपोटेनस जैसे मान के चलो कि 40 है, ये साइन थीटा इक्वल, ठीक है ना। लेकिन साइन थीटा का मतलब तो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब किसको, जो भी दोनों में जो कॉमन जो फैक्टर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा 1/2। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनस 2 हो गया। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 20 था ना और हाइपोटेनस कितना था 40 था। ठीक है, तो कभी भी जैसे मान के चलो कि साइन थीटा इक्वल टू यदि 1/2 दिया हुआ है तो इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं सपोज कर सकते कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 2 है। नहीं, देखो यहाँ पे कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड किए हैं, तो वो कॉमन नंबर क्या था 20 था। ठीक है, लेकिन जब कभी भी इस तरह से जब परपेंडिकुलर जब सपोज करोगे तो वो कॉमन नंबर यहाँ पे देखो नहीं पता होता है। जब डायरेक्ट जब ये दिया रहेगा साइन थीटा इक्वल से 1/2, तो कॉमन नंबर नहीं है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो हम उसको एक्स सपोज कर लेते हैं कॉमन नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स ले लेते हैं और हाइपोटेनियस 2x ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस तरीके से जब क्वेश्चन को करोगे, अभी जो पहले जो क्वेश्चन जो किए हैं इस क्वेश्चन को देखो, दूसरा मेथड क्या हो जाएगा इसका कि देखो उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू से 8/17। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू से बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे देखो बेस कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, हाइपोटेनस 17x हो जाएगा। फिर राइट ट्रायंगल में जब बाई पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें देखो हाइपोटेनस दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, बेस भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा, देखो ये परपेंडिकुलर मिल गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15x। अब इसके बाद क्या करोगे, पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको निकाल लो। ठीक है ना, तो ये पूरा देखो उसी क्वेश्चन को देखो इस तरीके से मतलब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन साइन ए इक्वल टू से 1/3 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos ए के प्लस ये प्लस है, ठीक है ना, tan a sec a। अब क्या करो, देखो इसमें साइन ए इक्वल टू से 1/3 दिया हुआ है, तो देखो इसमें वैसे ही कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें x और हाइपोटेनस हो जाएगा 3x। क्या नहीं दिया हुआ है इसमें बेस नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, बेस को देखो फाइंड कर लोगे। देखो बेस आ गया 2√2x। अब क्या करोगे, देखो वैल्यू किसका फाइंड करना है, cos a के प्लस tan a sec a। अब इसमें क्या करो, इनका रेशियो का जो फॉर्मूला है पुट कर दो। यहाँ हाइपोटेनस से देखो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ देखो कोई कैंसिल नहीं हुआ तो ph बाई b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 16√2 प्लस 3/8। ठीक है ना, यही आंसर होगा। अब बाकी जो चीज बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं।